स्टूडेंट्स तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चेकिंग एन इलेक्ट्रिक टेस्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलते हैं, वोल्टामीटर किसको बोलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे ये टॉपिक्स तुम लोगों के लिए क्लियर होते जाएंगे। पहले हम लोग देखेंगे करंट किसको बोलता है। तो हम लोगों को पता है कि कुछ ऐसे चीज़ है, हर मटेरियल कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स का क्या काम है, उसको जब हम लोग फर्दर तोड़ते हैं तो उसमें क्या मिलता है, एटम्स मिलता है। और एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बोल के एक नेगेटिव पार्टिकल एटम में रहता है। और इस नेगेटिव पार्टिकल कुछ कुछ एलिमेंट्स में फ्री हो जाते हैं, जैसे कि मेटल्स में। मेटल और नॉन मेटल चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये टॉपिक मैं तुम लोगों को डिस्कस करूँगी। तो अभी इतना याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के वजह से तैयार होते हैं। मेटल और नॉन मेटल चैप्टर हम लोग जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स बनते कैसे हैं और इलेक्ट्रॉन्स कौन से एलिमेंट्स में फ्री हो जाते हैं, मतलब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इतना अभी याद रखो कि मेटल्स जो है जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ों में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सकते, इसीलिए मेटल्स के थ्रू ही करंट पास कर सकते हैं। यूनिट क्या है करंट का, हम लोग यूनिट करंट को किस यूनिट से नापते हैं, एम्पेयर में। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर तुम लोग फ्लो कराना चाहते हो तो जो मेटल है, जो कंडक्टर तुम लोग लिए हो, वो मैं आगे पढ़ाऊँगी व्हाट इज़ कंडक्टर, इंसुलेटर। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जब फ्रीली मूव करते हैं थ्रू आउट द मटीरियल, तभी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसके वजह से जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो चल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर किसको बोलते हैं। कंडक्टर मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर सकता है। मतलब मेटल्स जैसे का कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन चीज़ों में मौजूद रहते हैं इसीलिए इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, और जनरली मेटल्स के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा लौता नॉन मेटल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंसुलेटर किसको बोलते हैं। इंसुलेटर मतलब ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता है उसके थ्रू पास करना। मतलब इसको अगर मैं घुमा के बोलना चाहूँ कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ना हो, वैसे मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे कि जब भी हम लोग के घर में कोई वायरिंग का काम हो रहा है, जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पकड़ते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, चप्पल पहन लेते हैं, क्योंकि चप्पल रबर से बना होता है। रबर इंसुलेटर है, इसलिए हम लोग को इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए देखना जो हम लोग के घर का वायर है, तार है जो, वो प्लास्टिक से कोट किया रहता है, प्लास्टिक से प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है, क्योंकि अंदर जो है अंदर कॉपर वायर जाता है। और कॉपर वायर में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, इसलिए अगर हम लोग कॉपर वायर को हाथ से छुएंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसीलिए हर वायर को एक प्लास्टिक से कोट किया जाता है ताकि हम लोगों को इजीली शॉक ना लगे और उस चीज़ को एक इंसुलेटिंग मटेरियल से प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है, यहाँ पे देखो एक बैटरी है। बैटरी क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। और इसमें एक पॉजिटिव पार्ट रहता है और एक नेगेटिव पार्ट रहता है। तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ से फ्लो करता है। तो
तो अगर यहाँ पे सर्किट जो है वो कंप्लीट होना पड़ता है, जैसे पूरा सेल से शुरू होते हुए एकदम ए और बी जो है देखो ये ओपन है, इसलिए अगर ए और बी के बीच में अगर कुछ नहीं रहा, अगर ओपन सर्किट रहा तो यहाँ के इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये जोड़ दिया गया है, जब ये जोड़ दिया जाएगा किसी भी स्विच के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू, तब ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा कंप्लीट होना पड़ता है, नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उस सर्किट के थ्रू कभी भी फ्लो नहीं कर पाएगा। क्लियर? ओके, तो आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।